यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र काल्पनिक हैं। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक प्यारी सी लड़की रिया अपने माता पिता के साथ रहती थी। रिया का दिल बहुत बड़ा और नेक था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहती थी। गांव में सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन रिया के घर के पास के जंगल से एक रहस्यमयी आवाज आई। रिया ने सुना, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिन बाद फिर से वही आवाज आई और इस बार रिया ने ध्यान से सुना। आवाज में किसी की मदद की पुकार थी। रिया को यकीन हो गया कि कोई मुसीबत में है। वह बिना देर किए अपनी माँ से अनुमति लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल घना और अंधकारमय था, लेकिन रिया ने हिम्मत नहीं हारी। हर कदम के साथ उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वह अपने दिल में हिम्मत बांधकर आगे बढ़ती रही। चलते चलते रिया एक पुराने और बड़े पेड़ के पास पहुंची। पेड़ के नीचे एक जादुई किताब रखी हुई थी। किताब सुनहरी रंग की थी और उस पर चमकते हुए अक्षरों में लिखा था, जिसने भी इस किताब को खोला वह जादुई दुनिया में प्रवेश करेगा। रिया ने बिना सोचे समझे किताब खोल दी। जैसे ही उसने किताब खोली, चारों ओर रोशनी फैल गई और रिया एक नई दुनिया में पहुंच गई। यह एक जादुई जंगल था, जहां पेड़ बातें करते थे, पक्षी गाते थे और फूलों में खुशबू से ज्यादा जादू था। रिया ने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत बैठी है। उसकी आंखों में आंसू थे। रिया उसके पास गई और पूछी, दादी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? बेटी, मैं इस जादुई जंगल की रक्षक हूँ, लेकिन इस जंगल पर एक दुष्ट जादूगर का साया है। उसने इस जंगल के सभी जीवों को कैद कर रखा है और उन्हें अपनी शक्ति के लिए इस्तेमाल कर रहा है। रिया ने दादी से वादा किया कि वह इस जंगल को बचाएगी। बूढ़ी औरत ने उसे एक चमकता हुआ तारा दिया और कहा, ये तारा तुम्हें रास्ता दिखाएगा, लेकिन ध्यान रखना, जादूगर बहुत चालाक है। वह तुम्हारे सामने कई चुनौतियां रखेगा। रिया ने तारा लिया और चल पड़ी जादूगर की खोज में। रास्ते में उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। कभी रास्ता बंद हो जाता तो कभी पेड़ अपने आप हरकत में आ जाते, लेकिन तारे की रोशनी हमेशा उसे सही रास्ता दिखाती रही। चलते चलते रिया एक बड़े महल के पास पहुंची। महल के चारों ओर अंधेरा और डरावनी हवा चल रही थी, लेकिन रिया ने डरने की बजाय अपने तारे पर भरोसा किया। जैसे ही वह महल के दरवाजे पर पहुंची, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर दाखिल होते ही रिया ने देखा कि जादूगर अपने सिंहासन पर बैठा है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकती हो? मैं यहाँ तुम्हारे छल को खत्म करने आई हूँ। जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और रिया पर हमला किया, लेकिन रिया ने तारे को अपने दिल के करीब रखा और तारा चमकने लगा। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि जादूगर की जादुई शक्ति विफल हो गई। जादूगर गुस्से में आ गया और उसने कई तरह के छल प्रपंच रचे, लेकिन रिया की सच्चाई और नेक दिली के आगे उसकी एक भी चाल काम नहीं आई। अंततः रिया ने तारे की मदद से जादूगर की सभी शक्तियों को नष्ट कर दिया। जंगल के सभी जीवों को आजादी मिल गई। फूल फिर से खिलने लगे, पेड़ खुशी से झूमने लगे और पक्षियों ने फिर से गीत गाना शुरू कर दिया। बूढ़ी औरत ने रिया को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी नेक दिली और साहस ने इस जादुई जंगल को बचा लिया। अब तुम हमेशा के लिए हमारी रक्षक हो। मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। रिया ने अपना तारा वापस दादी को सौंपा और वापस अपनी दुनिया में लौट आई। गांव के लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए। रिया की बहादुरी और नेक दिली की कहानी पूरे गांव में फैल गई। इस तरह रिया ने न सिर्फ एक जादुई जंगल को बचाया, बल्कि यह सिखाया कि सच्चाई और साहस के सामने कोई भी ताकत टिक नहीं सकती।